गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सीखेंगे टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालें, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, वैसा मोशन जो एक पीरियड के बाद मोशन को दोबारा से स्टार्ट करे पीरियोडिक मोशन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ओमेगा है क्या, ओमेगा हम लोग बोलते हैं ये क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी इसको लोग बोलते हैं। ओमेगा होता क्या है, तो ओमेगा होता है थीटा बाई टाइम, या फिर बोल सकते हैं अगर टाइम पीरियड के टर्म में लिखे तो होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड यदि हम लिखा रहे तो टाइम पीरियड को कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। तो पहले बात ये फॉर्मूला क्या रखना होगा कि टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा। यानी किसी फंक्शन में अगर उसमें ओमेगा दे रखा है तो वहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है आसानी से निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दे रखा है cos ओमेगा टी, ठीक है। पक्का ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है ना, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट करता है। तो इसमें ओमेगा कितना है, ओमेगा टी, यही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी जो टी के जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। वो कितना दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। अगेन हम बता दे रहे हैं जहाँ पे टाइम पीरियड, जहाँ पे ओमेगा होता है वहाँ पे टाइम पीरियड हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, तो हमको इस फेज एंगल से कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, ओमेगा है एंगल फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है फेज एंगल है, इससे टाइम पीरियड से कोई मतलब नहीं है। तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसमें ओमेगा कितना दे रखा है 2 ओमेगा, तो हो जाएगा 2 ओमेगा, 2 कट गया, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन क्या आसानी से निकल गया। अब क्या है कि अगर फंक्शन क्वेश्चन दे रखा है, अगर एक फंक्शन से ज़्यादा, ये क्या सिंगल है, इसमें क्या है 2 फंक्शन है, इसमें क्या है 3 फंक्शन है, तो इसमें टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालें, तो उसको हम लोग सीखते हैं। यदि क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पीरियोडिक फंक्शन है तो उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ये है साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। 2 पीरियोडिक फंक्शन क्या हो गया, सम हो गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड निकालेंगे। एक इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा t2 होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई ओमेगा, कितना है ओमेगा ही है, ये ओमेगा हो गया। इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, कितना ओमेगा है ओमेगा ही है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो यहाँ से दिख जाता है कि टाइम पीरियड क्या होगा उतना ही 2 पाई बाई ओमेगा ही होगा। अब यदि अलग अलग होगा तो क्या करते हैं हम लोग, तो अलग अलग यदि होता तो नेट टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले टर्म्स को या न्यूमरेटर को हम लोग क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा 2 पाई का एलसीएम क्या होगा 2 पाई, ओमेगा और ओमेगा के एचसीएफ क्या होगा ओमेगा ही होगा। तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसका हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी। 3 फंक्शन है, तीनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, तो नेट टाइम पीरियड कितना होगा उसको कैसे निकालेंगे। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सबका अलग अलग टाइम पीरियड पे लिख लेंगे हम लोग, और सेम ट्रिक। इसका टाइम पीरियड t1 कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा, इसका टाइम पीरियड t2 कितना होगा 2 पाई ओमेगा, कितना यहाँ पे 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा हो गया। इसका t3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, कितना है तो 4 ओमेगा है। तीनों का अलग अलग टाइम पीरियड है, तो कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे, तो बता चुके हैं टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या होगा, ऊपर में 2 पाई तीनों सेम है, तीनों सेम का एलसीएम कितना होगा तो 2 पाई ही होगा, ठीक है। ओमेगा 2 ओमेगा और 4 ओमेगा, इसका एचसीएफ कितना होगा तो ओमेगा ही होगा। तो सेम इसका भी टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई बाई ओमेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो सिंगल साइन के टर्म में नहीं है, साइन स्क्वायर है, इसको पहले सिंगल साइन या कोस के टर्म में पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ओमेगा देख के टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा छोड़ लिखते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सेम इसको यहाँ लिखेंगे 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा कितना है ओमेगा टी बाई 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम लोग सिंगल कोस के टर्म में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई, हमको इससे मतलब नहीं है, इसका ओमेगा कितना है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम पीरियड कितना आ गया पाई बाई ओमेगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू।